उपस्थित महानुभावों, विनय पाठ की चर्चा चल रही थी और जब हमारे अंदर में विनय भाव उत्पन्न हो जाता है तो ऐसा न समझना अकेली भगवान की भक्ति संपन्न हो गई। ये तो 12 प्रकार के तपों में जो 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं, उन अंतरंग तपों में दूसरे क्रम में विनय तप आता है। और आप लोग भी पूजन में पढ़ते, 16 करण की पूजन जब आती है, जयमाला में पढ़ा जाता है, विनय महाधारे प्राण जो प्राणी शिव वनिता की बगानी। विनय मुक्ति रूपी स्त्री की शैली होती है, विनय कर्मों का नाश करने वाली होती है, विनय मोक्ष का द्वार कही गई है। ऐसा विनय का पाठ हमने पढ़ा। अब यहाँ पर मंगल कामना की जा रही है। आप लोग जानते मंगल शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है, उसको 2 प्रकार से समझा जाता है। मंगलती मंगलम, जो पापों को गलाता है वो मंगल कहलाता है। दूसरा यह है मंगलाती थी मंगलम, जो सुख को लाता है वो मंगल कहलाता है। संसार में सब प्राणी अपने जीवन में मंगल चाहते, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते, मगर संसार में काम अमंगल के करते हैं। आज व्यक्ति कुछ चाहता करता कुछ है। यदि देखा जाए तो मंगल तो हमारे यहाँ जो हैं पंच परमेष्टि हैं। यदि मंगल है तो नव देवता है। हमारे यहाँ पंच परमेष्टि को थोड़ा और विस्तार रूप दिया गया और में 4 को और जोड़ दिया गया। जिन धर्म, जिन वाणी, जिन प्रतिमा और जिनालय, इस प्रकार 5 परमेष्टि और 4 ये जुड़ करके 9 देवता हो जाते हैं। ये सब वीतरागता से युक्त हैं। इनके लिए यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है। इस मंगल पाठ को भी पढ़ें और आगे 23 नंबर का छंद है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और सुनिएगा। मंगल मूर्ति परम पदे पंचधरो नित्य ध्यान, अरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। बोलो अब सुनिए। अभी तो देवादिदेव अनंत भगवान को स्मरण किया था। अब यहाँ कह रहे हैं मंगल मूर्ति परम पद पंच परमेष्टि के 5 परम पद होते हैं। एक परमेष्टि क्यों कहे जाते हैं आप जानते हो। इन्होंने क्या उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किया, जो परम स्थान में स्थित हैं, परम पद को जिन्होंने धारण किया है, वह यहाँ परमेष्टि के माध्यम से कहे जाते हैं। ऐसे परम पद में स्थित हैं, मगर हमारे लिए ये सामने साक्षात उपलब्ध नहीं है। जो अनंत भगवान हैं
वह विदेश क्षेत्र में उपलब्ध हैं, जो सीमंदर आदि बीज तीर्थंकर के नाम से उपलब्ध हैं। सिद्ध भगवान को हम अपनी चर्म चक्षुओं से विषय बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं से तो हम जड़ तत्व को पुद्गल तत्व को ही देख सकते हैं, और सिद्ध परमेष्टि के पास में जड़ का पुद्गल का कोई संयोग बचा नहीं। वह पूरी तरह से जड़ पुद्गल से पृथक हो गए। अब तीन परमेष्टि आगे के, जिनको हम आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि के माध्यम से याद करते हैं। ये भी हमेशा हमारे सामने उपलब्ध नहीं होते। घर गृहस्थी में रहना होता है, स्थायी रूप से इनके चरणों में रहना संभव नहीं। कभी कभार बार त्योहार दर्शन करके आ जाते हैं। हमारा ज़्यादा पुण्य का उदय होता है, वो हमारे नगर में आ जाते हैं, हमारे ग्राम में आ जाते हैं, तो उनको दर्शन कर लेते हैं। मगर वे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हैं, वो समझते हैं कि नदी की तरह रहोगे तो सुगंधित रहोगे, नदी की तरह रहोगे शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे। रुक जाओगे, थम जाओगे तो सड़ जाओगे। सब जानते हैं नदी का स्वभाव, नदी बहती रहती है, प्रवाहमान रहती है, अनेक लोगों के लिए लाभदायक होती है, उसमें दुर्गंध नहीं आती। उसके पानी को पीने के काम भी लेते हैं, स्नान के काम भी लेते हैं। इसलिए बहता पानी और रमता जोगी होता है। आप लोगों को आपके बीच में साधु आते हैं, ये तो आपके लिए लाभ की बात है, मगर साधु आपके बीच में रहते हैं, साधु को हानि की बात है। साधु जितना दुनिया से जनता से दूर रहेगा, उतने अपने निकट आएगा, अपने आत्मा में आत्मस्थ होने की अनुकूलता बनाएगा। और श्रावक साधु के जितने निकट आएगा, उतना उसका धर्म ध्यान होगा, उसका अशुभ उपयोग शुभ उपयोगमय हो जाएगा। इसलिए ये तीन अंत के परमेष्टि तो निरंतर विहार करते रहते हैं, गांव गांव पाँव पाँव चलते रहते हैं। मगर अब धर्म ध्यान कैसे किया जाए? महाराज आपको दिक्कत क्या है बताओ? इतना हमारा सुंदर इटारसी नगर है, यहाँ के महिला पुरुष पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, हर प्रकार से सेवा करने को तत्पर रहते हैं, तो यहीं तो रुक जाओ। मगर आपकी बातों में आ गए तो बंटाधार है। आपको पता है, जब जब कपड़े वालों की बात मानी जाती है तो साधु को हमेशा हानि होती है। इसलिए साधु को सबकी सुनना चाहिए और अपने विवेक से अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो पहले भी अनर्थ हुआ है, आज भी अनर्थ हो सकता है। क्या अनर्थ हुआ है आपको पता है? जब भद्रभाऊ स्वामी के समय जब महाराज आहार करने को गए और भद्रभाऊ स्वामी आहार को जब गए, एक चौके में पहुँचे, सुन रहे चौका वालों, और वहाँ गए तो चौके के बाहर के कमरे में झूले पर एक नन्हा सा बालक, बहुत छोटा बालक, 2-4-6 महीने का होगा, झूले में झूल रहा था। बोल नहीं पाता, बोलना तो 1-2 साल में आता। कब आता भाई बताओ? मैं तो भूल गया कब बोलना सीखा था। बच्चे कब बोलना चालू करते हैं? 2 साल में? अच्छा, हाँ, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में। आजकल तो मोबाइल से बोलते ही रहते हैं। अब 4-6 महीने का बच्चा क्या बोल सकता है? मगर यही तो विशेषता है। वह बालक बोलता है जाओ जाओ जाओ। निमित्त ज्ञानी भद्रभाऊ स्वामी को पता लग गया
इस जाने का मतलब क्या? ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में बोल रहा है, संकेत कर रहा है, जाओ। आखिर जाने का मतलब क्या? उन्होंने निमित्त ज्ञान से समझ लिया कि यहाँ पर उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। यहाँ वर्षा नहीं होगी, अनाज उत्पन्न नहीं होगा। जब वर्षा नहीं होगी क्या पिएंगे? जब अनाज उत्पन्न नहीं होगा क्या खाएंगे? इसलिए यहाँ से विहार करना चाहिए। और 2-4 महाराज नहीं थे, 24,000 मुनि महाराज थे। कितने हैं? कितने महाराज? अब वहाँ पर मुनि संघ में ये बात रखी कि प्रतिकूल वातावरण बनने वाला है और हमारी चर्या का निर्वाह नहीं होगा, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे महाव्रत, हमारे 28 मूल गुण हमेशा की तरह निर्दोष पलते रहें। और ठीक भी बात है, चाहे साधु हो चाहे व्रती श्रावक श्राविका हो, अपने व्रतों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने व्रतों के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे परम तपस्वी वे विद्वान साधु मेरे गुरु के रूप में प्राप्त हुए। आपका भी सौभाग्य है, ऐसे साधु आपके बीच में हमेशा आते रहे, आपको मिलते रहते हैं। मैं एक बात सुनाता हूँ। जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और श्री उदासीन आश्रम इंदौर में साधना रत था, मुक्तागृह में जाकर कहा मुझे प्रतिमा लेना है। उन्होंने कहा प्रतिमा तो लेना है ब्रह्मचारी जी, प्रतिमा का पालन करना भी तो जरूरी है। लेने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, पालन करने वाले उंगलियों पर मिलते हैं। आज त्यागी व्रतियों में भी 48 मिनट की सामायिक करने वाले मुश्किल से मिल पाएंगे आपको। अब इसके बाद में जब मैंने प्रतिमा का कहा तो कितनी प्रतिमा लेना है? हमने कहा 2 प्रतिमा के व्रत तो मिल जाएं। उन्होंने कहा ये बताओ कुएं का पानी का उपयोग करोगे? करता हूँ। सोच के लिए कहाँ जाते हो? हम चुप हो गए। उन्होंने कहा पहले इंदौर में रहते हो, वो भी माया नगरी है, पहले प्रासुक सोच का स्थान होना चाहिए तब प्रतिमा लेने की बात करना। फिर भी हमने निवेदन किया, मगर जब प्रासुक जंगल जाने का सोच का स्थान मिल गया तब गुरु महाराज की कृपा से 3 प्रतिमा के व्रत मिले। अब सोच सकते हो, जब 3 प्रतिमा में भी 2 प्रतिमा में भी यदि मान लो यदि अहिंसा की बात होती है तो आज क्या हो रहा है आपको स्वयं समझना चाहिए। लोग अपने व्रतों को भूलते जा रहे हैं और लोगों के बीच में स्थान बनाना चाहते हैं। ये कभी प्रभावना नहीं हो सकती जहाँ अहिंसा धर्म में दोष लगता हो, जहाँ अपने व्रतों का पालन नहीं हो, गुरु के संस्कार रहे। हमारा एक बार गुजरात से निमंत्रण आया, वहाँ अहमदाबाद तारंगा जाना था, तो हमने उस समय कहा मोबाइल तो चलते नहीं थे, फ़ोन से समाचार आया तो हमने कहा यदि कुएं का पानी का प्रबंध हो पीने और नहाने के लिए और सोच प्रासुक व्यवस्था हो, सेप्टिक टैंक में टॉयलेट में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा पूरी व्यवस्था बना के रखिए, तब हम वहाँ गए। आपसे कहना चाहते हैं अपने व्रतों को धारण करना चाहिए और निर्दोष पालन करने का प्रयास करना चाहिए। व्रत लेने से ही कल्याण होता है। और आपसे कहूँ अब व्रत ले लेते हैं, व्रती तो घर में रह सकते हैं, महाव्रती चाहे साधु हो चाहे उपाध्याय हो चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, इनके लिए तो आगम में कहा निरंतर विहार करते रहो। अब यदि साधु विहार करते रहें, अब अरंतकमान विदेश क्षेत्र में
सिद्ध भगवान सिद्धालय में आचार्य आदि परमेष्ठी हमेशा उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो आपका धर्म ध्यान का अवलंबन क्या होगा, क्या माध्यम होगा। आप लोग अवलंबन के अभ्यस्त हो, घर में भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, शांत नहीं बैठते हो। किसी के भी घर पे जाकर देखो, आप कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे। कहीं साफ सफाई होगी, कहीं बिनाई होगी, शोधन क्रिया होगी, कहीं कपड़े धुल रहे होंगे, कहीं पोंछा लग रहा होगा, कुछ ना कुछ काम तो होता ही है। सेठ जी लोगों को भी देखते हैं, दुकान पे शांत नहीं बैठते। आज बड़ी विडंबना हो गई, पहले के लोग तो दुकान जमाने में व्यस्त होते हैं, ग्राहक को लेन देन करने में व्यस्त होते थे, और नहीं है तो एक सूची बनाते थे, कितना सामान बिक गया, कितना खरीद के लाना है, ये सब काम में व्यस्त रहते थे। और आजकल तो एक मोबाइल मिल गया और भी व्यस्त हो गए। मगर आपको अवलंबन आवश्यक है, वहाँ के अवलंबन व्यापार के, दुकान के, खेत के खलिहान के, चौका के, चूल्हे के, ये तो अशुभ उपयोग को बनाने वाले हैं। मगर यदि भगवान के मंदिर में आते हो, पंच परमेष्ठी के चरणों में आते हो, आप भगवान की प्रतिमा का अवलंबन लेते हो, तो यहाँ आपका अवलंबन ये धर्म ध्यान के लिए, आपके शुभ उपयोग के लिए, आपके असंख्यात गुणी पापों की निर्जरा के लिए होता है। अब देखो ना, आप लोगों ने रोज प्रतिदिन परिवारों को बुला करके ये महापूजन का आयोजन किया, इसके माध्यम से कितने लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है। क्योंकि यही तो पंच परमेष्ठी की प्रतिमाओं का और मंदिर का अपने को लाभ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान। किनका ध्यान रखना है? जो अपने परिचय में, कौन परिचय में? तो ये पंच परमेष्ठी हैं। परम पद ने पंच परमेष्ठी ले लेना। तो ऐसे पंच परमेष्ठी की जो प्रतिमाएं हैं, जो जिन बिंब हैं, इनका ध्यान करने को कहा जा रहा है। ध्यान किसका करें? अभी आपसे कहूँ, आँख बंद करो, ध्यान करो, तो आपको घर का ध्यान आ जाएगा, आपको अपने चौके का ध्यान आ जाएगा, आपको अपनी दुकान याद आएगी, अपना व्यापार याद आ जाएगा, वकीलों को अपना कोर्ट याद आ जाएगा, अपना कार्यालय याद आ जाएगा। तो कैसे ध्यान होगा? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान करो। किनको करो? अरहंत आदि की प्रतिमाओं का ध्यान करो। अरहंत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा, उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा और साधु परमेष्ठी की प्रतिमा को याद करने को कहा है। क्योंकि ये भी नव देवताओं में जिन प्रतिमा भी एक देवता होती है, पूजनीय होती हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान दो। ये प्रतिमाओं की चर्चा आज की नहीं, 150 वर्ष पुरानी नहीं, 200-400 वर्ष पुरानी नहीं, ये तो अनादि काल की हैं। या यदि आप मुनियों को मानते हो, आप गुरुओं को मानते हो, तो आप लोगों को याद करो, कुंद कुंद स्वामी भी एक गुरु हुए हैं, जिनको कली काल सर्वज्ञ कहा है। उनके पहले धरसेन स्वामी हुए हैं। धरसेन स्वामी जी ने जो ज्ञान सठखंडागम का जो आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज को दिया, उन्होंने भी सठखंडागम में जिन बिंब के बारे में कहा, जिन प्रतिमाओं की चर्चा की, वह सठखंडागम में लिखते हैं। आप जाकर पुस्तक को मिला सकते हो। वहाँ कहा गया है, संभवतः धबला ग्रंथ की 6वीं पुस्तक में लिखा है, जिन बिंब दट्टोण निरत्ति निकादस्य मित्ताद कम कलावस खय दंसण आदो। ये प्राकृतिक भाषा की पंक्तियां क्या कहा? जिन बिंब के दर्शन करने से, जिन बिंब के दर्शन के द्वारा क्या कह रहे हैं, निदत्ति निकाजित रूप मिथ्याद आदि कर्म समूह का नाश देखा जाता है।
अब निदत्ति निकादित का अर्थ क्या होता है, सुनने का प्रयास करो। निदत्ति निकादित का अर्थ होता है कि जो कर्म टस से मस नहीं होते, जैसा बंद किया वैसा ही उदय में आएंगे। इनका उत्कर्षण भी नहीं होता, मतलब इनकी स्थिति बढ़ती भी नहीं, इनका टाइम बढ़ता भी नहीं, अपकर्षण भी नहीं होता, इनका टाइम घटता भी नहीं, ये संक्रमण परिवर्तित भी नहीं होते, और उपसंकरण ये दबते भी नहीं। ये तो जैसे उदय में आए और वैसे ही, जैसे बंद को प्राप्त हुए वैसे ही उदय में आए और फल को देने वाले होते हैं। जैसे हम लोगों में कुछ जिद्दी लोग होते हैं, क्या सुन रहे हैं आप लोग, आपकी नहीं कह रहा हूँ और दूसरों की कह रहा हूँ, जिद्दी लोग होते हैं। उन्होंने जो बोल दिया तो बोल दिया, टस से मस नहीं होते। जो मुख से निकल गया पूरा होना चाहिए, कोई समझौता नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ऐसे लोग जिद्दी कहलाते हैं। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं, हमारे परिणामों की गलती से, हमारे खोटे परिणामों के कारण उनका आसरा बंद होता है। वो कर्म टस से मस नहीं होते हैं, उनको कहते निदत्ति निकादित कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म दान देने से नष्ट नहीं होते, ऐसे कर्म तपस्या करने से नष्ट नहीं होते, ऐसे कर्म व्रत उपवास करने से नष्ट नहीं होते, मगर वे कर्म भी भगवान की प्रतिमा को देखने से नष्ट हो जाते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग, भगवान की प्रतिमा को लेकर के समुद्रभद्र आदि की कहानी सुनी होगी, क्या ऐसा तो नहीं जो जो सुनाई जाती सब काल्पनिक होती हैं? प्रतिमा को लेकर जो जो घटना घटती हैं सब काल्पनिक ही होती हैं। अब आपको स्वयं निष्पक्ष रूप से विचार करना है। और मैं तो कहता हूँ जिन्होंने भाई मूर्ति पूजा परिवार में जन्म लिया है और जिन्होंने मूर्ति पूजा परिवार में जन्म नहीं लिया है, दोनों लोगों को विचार करना है। हम यहाँ पर समय पास करने को नहीं, समय काटने को नहीं बैठे, यहाँ कर्म काटने को बैठे, विचार करना है। आखिर धरसेन स्वामी का हुए, महावीर स्वामी के 683 वर्ष होने पर हुए और उन्होंने महावीर भगवान की परंपरा को, जो जिनवाणी की परंपरा मौखिक चली आई, उसको उन्होंने प्राप्त किया था। और आज तो बहुत अल्पज्ञानी है हम लोग, उनको तो द्वादशांग का जो ज्ञान होता है उसमें प्रथम आचार अंग होता है, उनका अंग का ज्ञान भी उनको आंशिक रूप से था। ऐसे यदि दर्शन स्वामी 2000 वर्ष पहले जिन बिंब की चर्चा कर रहे हैं, फिर उनकी परंपरा में कुंद कुंद स्वामी क्षेत्र भक्ति लिख रहे हैं, उसके बाद में यति प्रसाद स्वामी त्रिलोक परिणति में अकृत्रिम जिन जिनालय का वह विषय दे रहे हैं। इसका मतलब है ये जिन प्रतिमा की चर्चा अर्वाचीन नहीं है। बात अलग है, अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाती है। बीच में कुछ धर्म द्रोहियों का समय आया, ऐसे शासक आए, उन्होंने हमारी आन बान शान की प्रतीक ये तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को, पंच परमेष्टि की प्रतिमा को हानि पहुंचाई और लाखों की संख्या में उनको खंडित किया, तोड़ा। आदि भी देवगढ़ आदि में जाकर देखो, पचराई आदि में जाके देखो, कैसा उन्होंने गंदा पापमय वातावरण बनाया था। हमारा तो ऐसा कर्म का उदय है, कुछ काल का प्रभाव भी ऐसा है कि हुंडा अपसर्पणी काल है, और हुंडा अपसर्पणी काल का मतलब ही ये होता है जहाँ विचित्र घटनाएं होती हैं। यदि हम विदेश क्षेत्र में होते वहाँ तो गृहीत मिथ्यात्व ही नहीं होता, मगर यहाँ पर गृहीत मिथ्यात्व है और सब देव के पुत्र मारीची की समय से चला आया है, और समय समय पर उनमें भी तीव्र कसाई मिथ्या दृष्टि लोग हुए हैं जिन्होंने
एक पक्ष ने हमारी प्रतिमाओं को नष्ट किया है तो दूसरे पक्ष ने हमारे शास्त्रों को जलाया है। इतिहास में तो कहा जाता है इतने शास्त्रों को जलाया पापियों ने, इतने शास्त्रों को जलाया कि 6-6 महीना आग शांत नहीं, होली जलती रही। विचार कर सकते हो। मगर हमें फक्र है, गौरव है, हमारे आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने, वर्तमान के साधु संत विद्वानों ने हमारे जिनमाने के भंडार को खाली नहीं रहने दिया। और आज भी हजारों शास्त्र हैं, तदबाड़ सुध जैसे शास्त्र हमारे बीच में हैं। अपने को इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मगर बंधुओं, बड़ा दुख का विषय है, ये मोबाइल के समय में, टेलीविजन के समय में हम अपना समय जनवाणी के स्वाध्याय में नहीं लगाते हैं, इन टीवी मोबाइल आदि में खर्च करते हैं। आप कह सकते हो इसमें भी तो हम जनवाणी पढ़ते नहीं। जनवाणी का बहुमान तो तब है अपनी नाभि से ऊपर चौकी पर असली गादी बनाकर सम्मान से विराजमान किया जाए और विधिवत पढ़ा जाए, तब सम्मान हो सकता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मुझे जैसे छोटे से साधु को सुन रहे हैं आप लोग, इसमें आपको ज़्यादा लाभ है। और तीर्थंकर की वाणी भी, तीर्थंकर भी टीवी भी बोल रहे हैं, उतना लाभ भानी मिलेगा। क्यों? भूमानाचार नहीं है। आप स्वयं देखो टीवी मोबाइल पे क्या होता है, क्या विनय पलती है। चौके में कई लोग मोबाइल ले जाते हैं। अब मुझे लगता है ये जो मोबाइल 16 के कपड़ों में ये चौके में लेकर के आए, ये शौचालय भी तो लेके गए होंगे। बोलो ना, जाते कि नहीं जाते? क्यों ब्रह्मचारी लोगों? जब आप चौके, भाई मोबाइल, चौके का मोबाइल, शौचालय का मोबाइल चौके में, चौके का शौचालय में ले जाते हैं, क्या शुद्धि का पालन हो रहा है? अब आपको स्वयं सोचना है, इसे बहुमान होगा चिन्हमाणी का। कभी आप उसमें वक्तामर सुनते हैं और कभी शौचालय में जाके दूसरे कार्यक्रम देखते हैं। आप लोगों को इन संसाधनों को चौके से दूर रखना चाहिए। और इसके बाद में आप लोगों को जिनमाणी पढ़ना चाहिए। कितना दुख होता है, सुनो, आपके बच्चे, सुनो, MSc MTech कर लिया और हिंदी की पंक्तियां नहीं आती। मैं देखता हूँ, उच्चारण कराता हूँ, बड़ा परेशान हो जाता हूँ, वे कुछ नहीं पढ़ पाते। यदि मंगल मूर्ति भी पढ़वा दें तो पता ही पढ़ पाएंगे कि नहीं पाए। वो मंगल पढ़ दें, वे मूर्ति के मूर्त पढ़ दें, वो मतलब उनको अक्षर ज्ञान ही नहीं बचा। अब आपको सोचना है, लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, फिर भी अनपढ़ की तरह दिख रहे हैं। हिंदुस्तान में, हिंदी भाषी प्रांत में हिंदी नहीं आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप लोगों को सोचना है। पाठशाला वालों को मैं बोल रहा हूँ, हिंदी का भी कुछ लिखने का प्रयास करवाना चाहिए। मगर आप लोग ऐसे हैं। मैंने जब तीनों कॉलोनी, शांति नगर, लाइन एरिया, काबरे के 5-5 लोगों को तैयार किया है। उन्होंने स्वीकृति भी दी थी, मगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे। पता लगाना कहाँ गए, गुम गए हो तो कहीं डाल दो मोबाइल पर, पता लगा के लेकर आओ। उनके लिए आज 3:30 बजे चर्चा करना है और पाठशाला को सही रूप देना है। आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो लाखों रुपए खर्च करते हो, अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को भेजते हो। जब उनको हिंदी ही नहीं आएगी तो संस्कृत का उच्चारण कैसे करेंगे, तदबाड़ शुद्ध कैसे पढ़ पाएंगे, वो प्राकृत भाषा को कैसे समझ पाएंगे? और यदि संस्कृत प्राकृत नहीं आएगी, शास्त्र नहीं आएंगे, तो इस जिनवाणी की धारा पंचम काल के अंत तक कैसे प्रभायमान होगी? आपके घर की परंपराएं कैसे जीवंत रहेंगी? हिंदी नहीं आएगी। अब आप लोगों को सोचना है। अब तो तकनीकी क्षेत्र में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी हिंदी से पढ़ाई प्रारंभ हो रही है, हो गई है। अब क्यों आपको लगता है कि हिंदी में भविष्य नहीं है?
आप लोगों को याद रखना चाहिए, बचपन में जो माँ बोलती है, जो चुटकी बजा के बच्चे को नाम सुना के नहीं, सुन रहे, लॉर्ड मेकाले जब देश गुलाम था उस समय वो भारत उसको भेजा गया। तत्कालीन रानी जो ब्रिटेन की थी एलिजाबेथ, उसने उसको भेजा कि आप मेकाले पता लगा के आओ हम भारत को कितने लंबे समय तक गुलाम रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आज़ादी की आवाज़ उठने लगी। तो लॉर्ड मेकाले ने कोलकाता आकर के वहाँ सर्च की, पता लगाया। यहाँ तो लोग भगवान में बड़ा विश्वास रखते हैं, यहाँ तो कोई ना कोई आराध इनके दिल में बसा हुआ, इनकी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, ऐसे देश को लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकते। आगे उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि प्रिय पिताजी, डियर फादर, उसने लिखा मैंने फिर भी प्रयास किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये भारत स्थायी गुलाम हो जाए। इसके बाबत मैंने पहला प्रयास किया है। यहाँ कोलकाता में मैंने अंग्रेजी माध्यम से कॉन्वेंट स्कूल प्रारंभ किया है, जिसमें बड़े बड़े परिवार के लोग बड़ी तेज़ी से फिर बच्चों को प्रवेश दिला रहे, एडमिशन दिला रहे हैं। और मुझे विश्वास है भारत के हर नगर में, हर कस्बे में, हर गांव में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलवाएंगे और अंग्रेजी पढ़ाएंगे और भारत के लोग उसमें पढ़ने आएंगे। ये अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मातृभाषा नहीं है और हिंदी लिख नहीं पाएंगे और इनका ज्ञान कचरा हो जाएगा और ये भारत हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। सुन रहे, 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस मनाओगे, अपने मन से पूछो आप कितने स्वतंत्र हो, कितने आज़ाद हो गए। आपके हाथ पैर बंध चुके हैं, आप गुलाम हैं, आप बच्चे आपके बस में नहीं हैं, बच्चों के पास संस्कार नहीं है, सब संस्कार नहीं है, धर्म और देश के प्रति बहुमान नहीं है, होगा भी कैसे जब उनको हिंदी नहीं आएगी, संस्कृत नहीं आएगी, प्राकृत नहीं आएगी, तो बहुमान कैसे हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे भारत की धरोहर है क्या ये चिन्ह प्रतिमा, आप लोगों को फक्र होना चाहिए। दुनिया के कितने 7 आश्चर्य हैं, कितने दुनिया के 7 आश्चर्य हैं। उन 7 आश्चर्यों में एक हमारे बाहुबली भगवान की गोमटेश की प्रतिमा भी आती है। बोलो, अब ऐसी प्रतिमा को भी कोई समझेगा नहीं तो कैसे मंगल होगा। यहाँ कह रहे मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो निधान। आपको कुछ भी नहीं आता, भगवान की प्रतिमा को स्मरण में लाओ, उसको याद करो तो आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। आपको शास्त्र याद नहीं होते, आपको गाथाएं याद नहीं होती, श्लोक सूत्र याद नहीं होते, तो भगवान की प्रतिमा को तो याद कर लो। अपने नगर में जो प्रतिमाएं उनको याद कर लो। जब मन खराब हो जाए और मंदिर से दूर रहो, आंख बंद करो और देखो पारसनाथ भगवान के मंदिर को, लाइन एरिया को याद करो। ऊपर कितनी प्राचीन श्वेत वर्ण की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। मैं तो जब भी जाता हूँ चरण छुए बिना मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है ये सामान प्रतिमा नहीं, अतिशयकारी प्रतिमा है। फिर नीचे की वेदी में भी कितना सुंदर समोसरण सजा हुआ है, याद करो श्याम वर्ण की प्रतिमा है। फिर आगे देखो, आप उस शांति नगर भगवान शांति नगर के मंदिर को देखो, वहाँ कैसे भगवान छोटी सी मंदिरिया में वेदी में विराजमान है, उनको याद करो। अब नेमिनाथ भगवान को याद करो, वहाँ जो चैत्यालय में विराजमान है। अब कावेरी भाई स्टेट में आकर देखो, यहाँ ऋषभ देव भगवान का समोसरण कितना आकर्षक लगता है। आप लोगों को आप जानो, मुझे तो ऐसा लगता है जिस मंदिर में जाओ वहाँ दर्शन ही करते रहो। तो आप लोग है कि आपको समय नहीं मिलता है। अरे मैं तो बार बार कहता हूँ, आपको चारों मंदिर की वंदना रोज करना चाहिए। जो इटारसी के चारों मंदिर की वंदना करेगा, भाई आज नहीं तो कल अनंत चतुष्टय का धनी बन जाएगा।
इसलिए ये प्रतिमाओं के बारे में कहा, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। ये मंगल भावना बहाई जा रही है। हे पंच परमेष्ठी भगवान जो प्रतिमा के रूप में विराजमान हो, हे पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं पूरे संसार का अमंगल दूर कर दो। और कैसे आप मंगलमय हो भगवान, सबका अमंगल दूर कर दो। और अमंगल इनसे ही दूर होने वाला है और चिंता नहीं करने का। और ये प्रतिमा कोई सामान्य नहीं, सुनते कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है। वहां कोई पापी व्यक्ति प्रतिमा को खंडित करने गया, मधुमक्खियों ने ही उसको संभाल लिया, अंदर नहीं जा पाया और वो अपने गंदे इरादों को पूरा नहीं कर पाया। आज भी अतिशयकारी भगवान बड़े बाबा ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। मैं तो एक बार नाम लेता हूँ ताजगी आ जाती है। वे कुंडलपुर के बड़े बाबा वाकई में अतिशयकारी हैं। सोच लो, जब मैं इन कुंडलपुर गया तो मेरा दीक्षा लेने का कोई मूड नहीं था, मगर चातुर्मास था, समाधि एक ब्रह्मचारी जी की करा रहे थे। और अचानक पता नहीं आचार्य मार्ग का कैसा भाव बना, पता नहीं बड़े बाबा ने ही उनको कहा। और बंधुओं गया था गाड़ी से, रेलगाड़ी से, और लौटकर पैदल बिहार करके आया। आज तक पैदल बिहार चल रहा है। ऐसी प्रतिमा की महिमा। मैं तो कहता हूँ आपका कुछ भी बिगड़ने वाला हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा को याद कर लेना, बिगड़ा काम भी बन जाएगा आपका। ये प्रतिमा की बड़ी महिमा होती है। जो प्रतिमा में विश्वास नहीं रखता है, मैं उनसे कहता हूं क्या महावीर जी की कहानी काल्पनिक है? वहां गैया का दूध झरता था, नीचे प्रतिमा थी, विश्वास नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। आप लोगों को विचार करना चाहिए। समय शिखर की यात्रा करने गया, ये ब्रह्मचारी पंकज भी सेवा में तत्पर थे। और वहाँ लौट के पटना से आए, एक बहुत ही धार्मिक ऐतिहासिक नगर मिला जिसका नाम है आरा भोजपुर। नाम सुना है आप लोगों ने? जरा देखो दुनिया में क्या क्या हमारा वैभव है। वो आरा भोजपुर में मात्र 120 घर की जैन समाज है। कितनी समाज? 120 घर की, मतलब लगभग 88 की समाज कह सकता हूँ। यहाँ तो 250 घर की समाज है, दिगंबर जैन समाज, मगर वहाँ पर 120 घर की समाज है। और वहाँ कितने मंदिर है बंधुओं? पूरी शिखर बंद विशाल प्रतिमा से युक्त पूरे 60 मंदिर हैं। क्या इतिहास रहा होगा उन 60 मंदिरों के बीच में? वे तो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तो हैं, मगर उन मंदिरों के बीच में शायद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा ग्रंथालय, इतना बड़ा जनमाणी का मंदिर कहीं नहीं देखा। लाल पत्थर का विशाल मंदिर बना हुआ है, उसमें प्राचीन पांडुलिपियां हैं। कभी जाना हो तो आरा भी जाकर देखना, लगेगा हमारा जीनत्व का वैभव आज भी जीवंत है और कितना समृद्ध है। ऐसी प्रतिमाओं का इतिहास सर्वत्र मिलता है, देश में ही नहीं विदेशों में भी जिन प्रतिमाएं आज निकल रही हैं। संभवतः एक मैंने देश का नाम सब कम्बोडिया नाम है, कंबोडिया क्या है? कंबोडिया है। वहां पर तो नंदीसर द्वीप की रचना निकली है जमीन से। आपको यदि विश्वास नहीं जिन प्रतिमा पे, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई का इतिहास देखो। बाकी सिक्कों पर, मोहरों पर ऋषभदेव की प्रतिमा उखरी हुई है। आपको यदि जिन प्रतिमा में विश्वास नहीं है, दूर क्यों जाते हो? मथुरा का कंकाली टीला देखो, ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा इतिहास का बखान करती है। इतने उदाहरण देने के बाद भी यदि मान लो जिन प्रतिमा के ऊपर विश्वास न हो, तो तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय और कुछ नहीं। कई जगह आवाज आती है और कुछ लोग जिनमाने की गादी पर बैठते, अच्छी बात है,
मगर खेद जिनवाणी के सामने भी कौन सी बात की जाती है कि ये प्रतिमा नहीं पत्थर है, इनकी पूजन करना, इनका दर्शन करना मिथ्यात्व है। ये सोचो उनको पता नहीं है कि सटखंडागम में क्या लिखा है, उनको तिलोई पंडिती पढ़ लेना चाहिए। मैं क्षमा करना, किसी भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जिनवाणी की उद्धरण दे रहा हूँ, आप मिला लेना। तीर्थों के उद्धरण दिए, इतिहास की बातें बताएं, आप स्वयं देख सकते हो क्या इतिहास है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा ये आज की नहीं, ये 10वीं शताब्दी की बनी हुई है। 1100 वर्ष उसको हो गए। इसलिए आप सोचो, और यदि किसी का जिन प्रतिमा में विश्वास नहीं था तो वो उनका इतिहास 300-400 वर्ष से अधिक का नहीं है, 16वीं 17वीं शताब्दी से आगे का नहीं है। इसके पहले कोई जिन प्रतिमा पूजा का निषेध कहीं मिलता हो तो मुझे बता देना, मैं भी आचरण कर लूँगा, मगर ऐसा संभव नहीं होता है। लोक व्यवहार में यदि हमारे पिताजी हैं तो तस्वीर भी होती है, ये भी स्थापना निक्षेप से कहते हैं। कौन है? पिताजी बोलते नहीं बोलते, ये स्थापना और क्या होती है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, यह पंच परमेश्वर की प्रतिमा का निध्यान करो। ये कैसे भगवान है? ये अमंगल को दूर करने वाले हैं, इसलिए हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। अपना स्वार्थ नहीं, पूरे विश्व की कामना करो। ये पंक्तियां छोटी पंक्तियां नहीं, ये तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम कराने वाली पंक्तियां हैं। हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। क्योंकि जब तक विश्व के कल्याण की भावना नहीं होगी, तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। मैं एक बात बीच में पूछता हूँ, बताओ आप लोग रागी हो कि बीतरागी हो? जोर से बोलो। अच्छा, हम और भगवान बीतरागी हैं कि रागी हैं? आवाज नहीं आ रही, कल का उपवास था क्या? क्यों चीनू बोलो ना, आप लोग बीतरागी हो कि रागी हो? हैं? और हम लोग कौन है, बीतरागी है कि रागी है? क्यों बच्चे बताओ? बीतरागी हैं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा अपने बयान में शुद्धि पत्र लगा लो, बयान को पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। वकील साहब बोल देंगे पहले होश में नहीं थे, इन्होंने कुछ बोल दिया है, अब होश में आगे बोल रहे हैं, तो क्या बोलना? अब ये बोलो, हम बीतरागी हैं और आप रागी हो। भगवान रागी है और आप बीतरागी हो। महाराज ये तो कहीं पढ़ने नहीं मिला, हमने तो भगवान को पढ़ा, बीतराग हेतोपदेशी सर्वज्ञ होते, ये उल्टी परिभाषा। कल उपवास वगैरह तो नहीं था आपका? कल उपवास तो था मेरा, मगर इसके बाद भी होश आवास में बोल रहा हूँ, पुनः बोलता हूँ, आप लोग बीतरागी हो और हम रागी। क्यों? सुनो, आपसे पूछूं, आपको चिंता है? हाँ, किसकी है? हमारी पत्नी की है, बहन की है, भैया की है, बच्चे की है, बच्चे 5-6 लोगों की चिंता है आपको। कितने लोगों की? 5-6 लोगों की चिंता। बाकी पड़ोस में कुछ भी हो, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं। इटारसी में क्या हो रहा है, कोई विकल्प नहीं। दुनिया की तो बात है ही नहीं। और जो महाराज होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो घर की नहीं, मोहल्ले की नहीं, नगर की नहीं, देश की नहीं, वो तो 3 लोक की चिंता करते, सबका कल्याण हो जाए। इस अपेक्षा से आप लोग बीतरागी हो। आपको 2-4 लोगों का ही विकल्प है, भोजन तैयार हो जाए। क्यों? बच्चे ने कर लिया, बच्चों के पिताजी ने कर लिया, हमने कर लिया, अब बर्तन धो करके मुंह पोंछ के आ गए। हाँ, क्यों भाई? हो गया भोजन। धोखे से पूछेंगे भी नहीं, कहा भैया तुम भी कर लो। अरे भैया कहीं कर लिया तो क्या होगा, उतना ही तो व्यवस्था, उतना ही तो हमारा प्रोग्राम था। इसलिए आप लोग संसार में किसी की चिंता नहीं करते हो, इसलिए बीतरागी कहलाओगे। और हम रागी, सबकी चिंता है। मगर मैं तो कहता हूँ आप लोग भी ऐसे रागी बन जाओ, राग का त्याग नहीं कराए, ऐसे रागी बन जाओ, ऐसे रागी बन जाओ, पूरे विश्व के जीवों से प्रेम राग हो जाए और तीर्थंकर बन जाओ।
जब तक विश्व के प्राणियों से राग नहीं होगा तीर्थंकर बन ही नहीं सकते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो जाए, सभी निरोगी हो जाए, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का पात्र ना बने, ऐसी भावना करो। यहाँ भी कह रहे हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। घर का मंगल अकेला नहीं, अपना मंगल अकेला नहीं, पूरे विश्व का मंगल का भाव करो। महाराज जी नारकियों का भी मंगल, उनका कर्म का उदय, उनका जो भी हो रहा होने दो, आप तो भावना करो मंगल हो जाए, सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। सुन रहे आगे क्या कहते हैं देखो। मंगल जिन भरे पद नमो मंगल अर्थ दे। मंगलकारी सिद्धि पद सो बंदो में। बोलो अब देखो यहाँ पर नवदेवता को याद किया जा रहा है। सबसे पहले जिन प्रतिमा को याद किया मंगल करें। अब जिन मंगल जिन बर पद नमो, जो जिन पर पद हैं जिनालय ले लो, ये कैसे भी मंगलमय हैं। सुन रहे आप लोग, इसलिए मंदिर की शिखर भी बड़ी महिमावान होती है। शिखर अच्छी होना चाहिए, गगनचुंबी ऊंचा ध्वज होना चाहिए, ये भी मंगल करने वाला है। इसलिए मंगल जिन पर पद नमो, इसलिए भगवान के मंदिर को, भगवान के चरणों को भी नमस्कार करता हूँ। आप लोग सब में शिखर आदि वंदना करने जाते कि नहीं जाते? तो वहाँ किसकी वंदना करते हैं? भगवान के चरणों की। बोलो ना, हैं? भगवान के चरणों की वंदना करते गलत बात। हमारे यहाँ दिगंबर संप्रदाय में भगवान के चरणों की नहीं, भगवान के चरण चिन्हों की वंदना होती है। जो मोक्ष को प्राप्त हो गए उनके चरण नहीं रहे, वो तो उनके चरणों के पुद्गल परमाणु कपूर की तरह विलीन हो गए और चरणों में आत्मा के प्रदेश है, वो सिद्धालय में है। अब चरणों की वंदना कैसे? मगर जो चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह में और चरणों में क्या अंतर है? वहाँ सितंबर भाइयों की तरह कोई स्थान बना दिए, वहाँ चरण दिखते हैं, मतलब एड़ी से बना देते हैं इस प्रकार। वो वह चरण होते हैं, वो तो खंडित है, वो तो पूजनीय है नहीं। मगर चरण चिन्ह क्या होते हैं? जिनमें पंजे की तलुआ की लकीर रेखाएं उखरी रहती हैं, जिसमें नाखून नहीं होते, वह चरण चिन्ह होते, उनकी वंदना की जाती है। तो यहाँ पर मंगल जिन पर पद नमो, ऐसे मंगलमय जिन भगवान के चरण, इनमें चरण चिन्ह भी लेना, इनमें भगवान के पंचपर में है, इसमें भगवान का मंदिर भी ले लेना। ऐसे मंगलमय जिन पर पद को नमस्कार किया। मंगल अर्हत देव, अर्ह धातु पूज के अर्थ में आती है। तो अर्हत शब्द जो है, जो पूजन को प्राप्त हुए हैं, जो अर्चना को आराधना को प्राप्त हुए, ऐसे अर्हत होते। ऐसे अनंत भगवान जो देवादि देव, वह भी मंगलमय हैं, मतलब पाप को गलाने वाले हैं, मतलब वह सुख को देने वाले। ऐसे भगवान को याद किया गया, अनंत भगवान को। मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयं, और सिद्ध भगवान जो हैं वह भी मंगलकारी हैं, स्वयं ही वह वंदना को प्राप्त हैं, उनकी वंदना करता हूँ।
मंगल्याचार्य मुनि मंगल गुरु उपजाय सर्व साधु मंगले करो बंदो मन बचकाय। बोलो बहुत अच्छा। मंदिर में जो बैठे हैं ना, सामने आया करो, ऐसा नहीं छुप के नहीं बैठो, आगे आगे बैठो। मंदिर जी बैठे हैं, यहाँ जगह कम लगती है, बाद में आते, कोई बात नहीं, आए तो सामने बैठा करो, संकोच नहीं करो। हम गुस्सा ना होए, कल को उपवास में शक्ति भी नहीं गुस्सा करोगे बता। हाँ, इसलिए सामने सुना करो। क्या कह रहे? मंगल आचार्य मुनि, जो आचार्य परमेष्टि हैं वह भी मंगल रूप हैं। और देखा जाए ये आचार्य परमेष्टि का ही ये परम पद है जिनके माध्यम से हम जैसे पापियों का मंगल होता है। मतलब अरिंद भगवान समोसरण में हैं, उनको तो छू भी नहीं सकते। सिद्ध भगवान सिद्धालय में दर्शन नहीं हो सकते। उपाध्याय परमेष्टि पढ़ाते हैं, पढ़ाना ही उनका काम है। साधु परमेष्टि अपने आत्मा के काम में लगे रहते हैं। मगर एक आचार्य परमेष्टि ऐसे हैं कि वह अपने को दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित देते हैं, और दीक्षा प्रायश्चित दे करके हमारा मंगल करने वाले होते हैं, और उनके माध्यम से ही हमारे पापों का गालन होता, नाश होता है। आचार्य परमेष्टि की कृपा से दीक्षा और उनकी दीक्षा के माध्यम से केवल ज्ञान मोक्ष मिलता है। मंगल गुरु उपजाय, आचार्य परमेष्टि मानता हूँ दीक्षा प्रायश्चित देते बहुत बड़ा काम करते हैं, मगर दीक्षा क्या होती है, 28 मूलगुण क्या होते हैं, उनका पालन कैसे करना है, गलती होने पर कैसे प्रायश्चित लेना है, ये सब तो शास्त्रों को पढ़ करके ही संभव है। और शास्त्रों को हम जैसे अल्प बुद्धि वाले कैसे समझ सकते हैं? ये तो उपाध्याय परमेष्टि की कृपा से संभव हो सकता है। इस उपाध्याय परमेष्टि स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि भी हमारे मंगल रूप हैं, इनको भी मंगल के समय याद किया जा रहा है। सर्व साधु मंगल करो, और जितने भी संसार में लोक में साधु परमेष्टि हैं उन सबसे यह निवेदन किया है, आपका तो मंगलमय जीवन हो गया है। आप तो ऐसे हैं, आप कुछ करें या ना करें, अरे आपके यदि कोई व्यक्ति दर्शन भी कर लेता है, आपकी वीतराग मुद्रा को निहार भी लेता है, तो उसका अमंगल दूर होकर के मंगल हो जाता है। महाभारत की बात मैंने सुनाई थी आपको। जैसे ही अर्जुन के लिए दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए, युद्ध करने जा रहे थे, नारायण श्री कृष्ण जी ने कह दिया, अर्जुन अब विजय अपनी पक्की है, क्योंकि दुनिया के मंगल फेल हो सकते हैं, मंगल द्रव्य काम करे ना करे, मगर दिगंबर बीतराग जिन मुद्रा ऐसी है, इसको यदि प्राप्त कर लिया तो नियम से मंगल होकर के रहता है। इसलिए आप लोगों को सोचना, ऐसे मंगलमय आचार्य उपाध्याय सार्वधु को बंदों में वंदना करता हूँ। कैसे करता हूँ? आजकल अब जीन्स पहनते हैं, टाइट रहते, नीचे झोंकें तो फट जाए, कुछ ऐसे नमूस तो कर लेते हैं। बता, अब बच्चे हमारे आ जाते हैं जंगल में, आज तो पानी गिर रहा था, स्कूल में क्लास, यहीं क्लास लगाओ, की क्लास, योगा की क्लास लगा। कल का उपवास था, फिर भी उनका मन था तो वहीं योगा चलने लगा। अब योगा आसन लगे तो कैसे लगे बता? अब जीन्स पहन के ना पाँव टेढ़ा हो ना घुटना मुड़े,
ऐसा तो अब जब झुकना ही नहीं आएगा तो मंगल कैसे होगा। टाइट कपड़े पहनते, एक कपड़े कोई पहनने के हैं बताओ, स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, संस्कृति के विरुद्ध हैं, मगर ऐसे कपड़े पहनने को ही हम अपने को आधुनिक मानते हैं। देखो यहाँ पर हो सकता है भैया लोग प्रयास कर रहे हैं कन्या शिविर लगने की संभावना। कौन से शिविर की है? यहाँ मतलब अंग्रेजी में बोलो गर्ल कैंप लगने की। किसकी है? हाँ, संभाल के देखना, जब तारीख आ जाए ना अपनी बेटियों को बाहर भेज देना आप लोग, तो धोखे से नहीं आ जाए कोई, क्योंकि उस कैंप में, उस शिविर में आपकी बेटी यदि अटेंड कर लेगी तो जरूर आपके घर की इज्जत धूमिल नहीं होगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ताली अच्छे से नहीं बजा सकती महाराज, वही तो कह रहा है। एक तो आप आफत ले आते हो, चतुर्मास हुआ जब से हम समझ रहे हैं, बताओ जब देखो हमारे बच्चा बच्चे के पीछे लगे आप। आपने जन्म दिया है तो मैं चाहता हूँ आपने जन्म से लेके आज तक अपने बच्चा बच्चियों को लेकर कितनी तकलीफें भोगी हैं, तो कम से कम इतना तो रहे जिन बच्चा बच्चियों को जन्म दिया है वो आपका नाम रोशन करे या ना करे, आपका नाम काला ना कर दे, बस इतना मैं चाहता हूँ। मेरी इटारसी में एक ही भावना है, यहाँ के परिवारों का एक एक बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करे और ना करे तो माता पिता का मुंह काला ना करे, बस चतुर्मास सार्थक हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ वो बहन जी एक बार गंज बासुदा आई थी, बहुत बड़ी सभा लगी थी, उन्होंने इतनी ही बात कही थी हमारी माता बहनों से। कह दूँ? बुरा तो नहीं मानोगे, मैं नहीं कहूँगा, मैं तो सुना रहा हूँ पुरानी बात। उसने कहा जितने भी माता बहनें बेटी हैं आगे भविष्य में ब्लाउज बनवाएंगी तो बिना आस्तीन के ब्लाउज नहीं बनवाना, नियम ले लो। कोई ने हाथ ऊंचा नहीं किया। गोयल जी, एक माता बहन तैयार नहीं हुई कि हम नहीं बनवाएंगे। कितना कठिन नियम था, इतना सा नियम नहीं कि बिना आस्तीन के ब्लाउज नहीं बनवाएंगे। मुझे बड़ा लगा सुन करके, दोनों बहनें थी, उन्होंने कह दिया हमारा आना बेकार लग रहा है। एक आध तो 90-95 वर्ष की बहू थी, उनने कह दिया हाँ हम न बनवाए। बताओ ऐसी दशा है। कहीं आप लोग ऐसा मत कर देना, नहीं तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। महाराज आप बुला लेते हो, यहाँ के लोगों को ऐसा नहीं। अब मैं आज मीटिंग कर लेता हूँ, बात आ गई, बोलो कन्या शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आवाज नहीं आ रही, जरा हाथ ऊंचा करो। नहीं लगना चाहिए कौन कौन कह रहे हैं? अच्छा, तो लगना चाहिए, हाथ ऊंचा करना जरा। किसने हाथ ऊंचा नहीं किया? फोटो निकालो उसका। बहन जी, अच्छा कितने भाई लोग कह रहे हैं शिविर लगना चाहिए? जल्दी बताओ। गर्ल गेम हाथ नीचा कर लो, कोई देख लेगा नहीं तो। कौन सा शिविर की हाँ कर दी इन्होंने, बताओ। अच्छा उस शिविर में अपने बच्चों को भेजोगे क्या? बोलो, आवाज नहीं आई। हो तो कहो, फिर भी आवाज में दम नहीं है। बताओ भैया मनीष, विचार कर लेना, मीटिंग कर लेना, ऐसे नहीं बुलाना किसी को। बताओ, क्योंकि एक आध बच्चा मुनि बन गया, आरिगा बन गई लड़की, तो क्या होगा बता इटारसी का? हैं अभी अच्छा भला इटारसी रेलवे के नाम से याद करते, कल मुनि आरिगा के नाम से याद करें तो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ, इसलिए आप लोगों को तैयार होना। तो मैं ये कह रहा हूं ऐसे कपड़े पहन करके कैसे मंगल होगा? मंगल कपड़े से भी होता है। सुन रहे? आज तक सुना आपने कोई जींस टॉप पहन के कोई महिला मंगल होती हो तो बताओ? आपने सुना सलवार सूट पहनने वाली महिला मंगल होती है? मगर साड़ी पहनने वाली महिला जरूर मंगल होती है। लोग उसके पैर छूते हैं, आरिका कहलाती है। बताओ, आप सोच लें। जिन मासिक पत्रिका चलती थी बंद हो गई, उसमें एक कॉलम आया था, उसमें था अमेरिका में 2 माता बहनें गैलरी में खड़ी हुई थी। सुन रहे हैं कि सो गई तुम लोग? सुन रहे ना?
तो दो माता बहनें गैलरी में खड़ी हुई थी और योग से सड़क से मकान के सामने से एक महिला निकली और वो कहाँ की बहन है, अमेरिका की है कि बाहर की है, कौन से देश की है? तो दूसरी महिला ने कहा, ये महिला मैं गारंटी से कहती हूँ ये महिला तो भारत देश की महिला है। ये ताली काय की बजा दी तुमने, कैसी पहचान हमें बता? फिर संतो लो, आपने कैसे पहचाना ये भारत देश की महिला है? तो ताली बजाने वालों आपने कैसे पहचाना? क्या था? इतनी जोर से क्या बोल रही हैं आप लोग, बताओ? मतलब अब हम नहीं आने, सब लोगों को साड़ी का ध्यान रखना। अब सुनो उसने क्या कहा, अब पूरी बात सुन लो। ये महिला भारत देश की ही है। क्यों? उसे तीसरी बार बोला, इतनी जोर से बोल रही, इतना कॉन्फिडेंस, परिचय के लिए कोई परिचय नहीं, तो आपने कैसे कह दिया है भारत देश की महिला है? उसने कहा देखो ये नहीं है और माथे में बिंदी लगी हुई है। अब क्या हो गया? आजकल तो सुनते हैं ये सब गंवार लोगों का काम है, जो एडवांस लेडी होती है ना वो ये सब नहीं चलता उनके यहाँ, वो तो कुछ नहीं। मगर सोच लो ये सब क्या है? ये आपके जितने भी श्रृंगार बताए ये आपके जीवन की सुरक्षा के उपाय हैं। जो अंग उपांग में जो जो पहनते हैं आप लोग, ये आपके शील की रक्षा के उपाय हैं। और मैं कहता हूँ यदि पुरानी चंदन वाला सीता अंजना की तरह आज की पोशाक हमारी माता बहनों की हो जाएगी तो संसार में कभी उनकी इज्जत खराब नहीं होगी, देवता भी रक्षा करेंगे। जो गड़बड़ियाँ होती है ना, अखबार टीवी में सुनने में आता है ना, पक्का करना और देख लेना जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है वो भारत की महिला भारत की मर्यादा का पालन नहीं करती होगी। हो सकता है उसके पैर में बिछुड़ी नहीं होगी, हाथों में चूड़ी नहीं होगी, माथे में बिंदी नहीं होगी और सिर ढका नहीं होगा, और हो सकता है साड़ी भी नहीं होगी। इसकी मर्यादा भंग हुई है। अब आपको सोचना ये चमत्कार है। आखिर वो भी महिलाएं थी जिनकी परीक्षा में अग्नि का कुंड बन गया था, जिनका चीर लंबा हो गया था। कैसे? जरूर अपने धर्म की मर्यादा का पालन करोगे तो जरूर मंगल होगा। इसलिए ऐसे कपड़े तो पहनना चाहिए ताकि बैठकर पंचांग नमस्कार हो सके। मंगल करना है तो आपको अच्छे से नमस्कार करना भी आना चाहिए। आगे, मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन बरधर मंगलमय मंगले करण हरो असाता कर। बोलो अब देखो भगवान की प्रतिमा हो गई, पंच परमेष्ठी हो गए। अब यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, मंगल सरस्वती माता का, जिनमाणी माता भी मंगलमय है, उससे भी कामना की जा रही है। मगर आप लोग जिनमाणी माता के व्यवहार करना भी तो सीखो। आप पुस्तक उठा के लाते हो, छोड़ जाते हो। जिनमाणी माता में चावल पड़े रहते हैं, जल चंदन भी गिर जाता है और जिनमाणी माता गीली हो जाती है। अब मंगल कैसे होगा? आप इस प्रकार वापरते हो उसकी कबर फट जाता है और पुस्तक एक पृष्ठ फट जाते हैं। विनय करना सीखो, उपयोग करना सीखो। सुनते तो यहाँ तक ही बुलारी मानना, स्कूटी की डिग्गी अने सीट के नीचे भी जिनमाणी रख के लाते हैं लोग। महान अभिनय है, असाधना है, कभी गलती नहीं करना। आप आते हो तो नाभि के ऊपर जिनमाणी होना चाहिए या सामने कोई व्यवस्था हो, मगर कभी डिग्गी में मत रखना जिनमाणी माता को। उसके ऊपर बैठ कर आओगे, गलत बात। इसलिए जिनमाणी की विनय करो,
जिनवाणी का अध्ययन करो तो इससे भी मंगल होता। मंगल जिन पर धर्म, और क्या कहा, भगवान का धर्म जो है वह भी मंगलमय। ऐसे मंगलमय मंगल करण ए नव देवता पूरे होगा ना, जिनालय, जिन प्रतिमा, जिनवाणी, जिनधर और 5 परमेष्टि, ये मंगलमय है, मंगल करने वाले। हमारे असाता कर्म का हरण कर लो, हमारे दुखों को दूर कर दो, ऐसा निवेदन किया है। अंतिम पढ़ के पूरा करते। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नातु राम ये भवसागर दृढ़पोत। बोलो बहुत सुंदर। कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते कहते हम पंडितों की बात नहीं मानते, हिंदी के ग्रंथों की बात नहीं। ऐसा नहीं कहना। जिसमें वीतरागता अहिंसा का उपदेश है, वो कोई भी ग्रंथ किसी के द्वारा लिखा है, मुनियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, अपने को स्वीकार करना चाहिए, बशर्त शास्त्र का लक्षण उसमें होना चाहिए। तो यहाँ नाथूराम जी ने ये मंगल पाठ लिखा है, मतलब पंडित जी ने लिखा है तो गलत नहीं। वो जो कहा जा रहा है, जो विधि बताई, इस प्रकार विधि पूर्वक जो हमेशा मंगल करता है तो नियम से जंगल में जग में संसार में मंगल होता है। और ये मंगल क्या है, संसार सागर से पार होने के लिए मजबूत पोत नाव की तरह है। ऐसी मजबूत नाव का सहारा लोगे तो हमारा आज भी मंगल होगा और कल भी मंगलमय होगा। सबका मंगल हो, इसी भावना से बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। मुनि श्री